राजस्थान की सियासत में बीते कुछ समय से कई सारे घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जो दिन पर दिन चौंकाते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नियुक्ति और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा होना बहुत सारे राजनीतिक मैसेज दे रहा है। अगर पहली सरकार की बात करें यानी गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक की, तो उसके खिलाफ किरोड़ी मोर्चा खोल चुके हैं और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सबूत होने का दावा भी कर रहे हैं। अब ये सबूत किस किस के लिए बनेंगे आफत, आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। तो किरोड़ी लाल मीणा के अगर आरोपों को देखें तो उन्होंने आरोप लगाया कि एसओजी के अधिकारियों ने आरोपियों को बचाने के लिए रिश्वत ली। उनका मानना है कि अधिकारियों के अलावा प्रकरण में लिप्त कई आरोपी विधानसभा में बैठे हैं। जाहिर तौर पर उनका निशाना कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर है। वहीं सरकार बनने के बाद से ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कह रहे हैं कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जल्दी ही जेल जाएंगे, क्योंकि जब पर्दे खुलने लगेगी तो सारे सबूत सामने आएंगे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के इस कदम से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में खलबली है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाने के साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस मामले में एसओजी ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर वो करेंगे कार्यवाही तो वो अगर नहीं हुई ये कार्यवाही तो वो सत्याग्रह करेंगे और इस पर उनकी खुद की सरकार पर सवाल खड़े हो जाएंगे, तो बीजेपी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और उपचुनाव की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों के लिए ये दांव बहुत ही मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि पेपर लीक एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बन जाएगा। और भजनलाल सरकार की बात करें तो उनके ऊपर कार्यवाही को गति न देने का दबाव हो जाएगा। अब आपको बता दें कि 64 लाख रुपए रिश्वत लेने के जो आरोप लगाए गए हैं, उसके मद्देनजर अब बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसके बारे में बहुत से सबूत एसओजी को दे दिए हैं। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पर कार्यवाही आगे बढ़ेगी। कार्यवाही नहीं कराई तो भजनलाल सरकार को इसकी कीमत चुकानी होगी, और अगर कार्यवाही करवाई तो गहलोत सरकार और उनके साथ बैठे यानी कि डोटासरा और बाकी बचे जितने भी लोग जो इस पेपर लीक मामले में लिप्त हैं, उनकी आफत बढ़ जाएगी, उनकी मुसीबतें बढ़ जाएगी। और साफ तौर पर कहें तो जिस तरीके से कांग्रेस के ये जो किए काले कारनामे हैं वो सामने आएंगे, तो उससे कांग्रेस की जो साख बनी है लोकसभा चुनावों के बाद, वो दांव पर लगने के पूरे आसार है। अब ये तो वक्त बताएगा कि किरोड़ी लाल मीणा सत्याग्रह करेंगे या नहीं, किसकी आफत बढ़ेगी, भजनलाल सरकार की या फिर डोटासरा गहलोत वाली सरकार की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में और भी सख्त होते हैं तो क्या वो सत्याग्रह करेंगे, और अगर सत्याग्रह करेंगे तो बीजेपी की मुसीबतें कितनी बढ़ सकती हैं। कांग्रेस की तो बढ़ेगी ही, लेकिन बीजेपी की मुसीबतें जो बढ़ेंगी वो वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to script, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.